जय हिंद भाई। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कल जो लास्ट टाइम सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था वही आज स्टार्ट करेंगे। आज सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशियल के होंगे। हर एक क्वेश्चन को बिना मतलब डिटेल में जाए आज सॉल्व करना है। ओके, तो शुरू हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको किया होगा। सबसे पहला काम क्या करना होता है, पावर को तोड़ना होता है। कब? पावर को। क्या जैसे अंदर गए, एंट्री मारा तो मेरा पावर मिला, तो पावर आ गया कि पावर एक कम, पावर आ गया कि पावर एक कम। तो भैया पावर आ गया, पावर एक कम हुआ, ये कम हो गया, लेकिन ये एक्स नहीं है, ये एक्स नहीं है। अगेन इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगेन जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं हम, तो इसका एक्स का वैल्यू क्या होता है डिफरेंस में? 1 होता है, और जो 5 होता है उसका 0 हो जाएगा, तो वैल्यू बनेगी 1। 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 7x + 5 की पावर 6 हमारे पास आंसर होगा। क्या करिए, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहेगा। डीवाई अपॉन dx, साइन पहले टूटेगा। कौन टूटेगा? साइन टूटेगा, तो साइन बनेगा क्या? कॉस बना, एंगल 5x। पीछे क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। क्या x है? नहीं है। तो हम अगेन इसको क्या कर देंगे, 5x का डिडक्ट कर देंगे। क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 न्यूमेरिक नंबर को आगे लिखेंगे, तो डीवाई अपॉन dx वैल्यू क्या बनेगा? 5 cos 5x। क्या बात समझ में आई? अगला सवाल क्या था? सवाल नंबर 3, y इक्वल tan 3x हो जाएगा। तो सबसे पहले फंक्शन टूटेगा। कौन टूटेगा? फंक्शन क्या लिखा है? tan। tan क्या बनेगा? sec स्क्वायर क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर बन जाएगा, और जो एंगल लिखा वही रहेगा, एंगल वही रहेगा। आगे पहुंच जाएंगे, हम देखते हैं आगे हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी। हम देख पा रहे हैं आगे हमारे पास जो फंक्शन है 3x, इसकी वैल्यू आप कितना हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा 3। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ आई? नहीं आई? अब आगे पहुंच जाते हैं, क्या देखते हैं। ये यार एक हो सकता है क्या? क्या एक्स और साइन को तोड़ मोड़ कर 1 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड को कूटेंगे। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को कूट दिया, तो क्या बन गया? cos x। मतलब सेकंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट को कूट देंगे, सेकंड को छोड़ दिया, और जब cos x को करने गए, x बेचारा 1 हो गया, आंसर आ गया। नहीं आया? पक्का? अब यहां पहुंच जाते हैं। जैसे आगे पहुंचे, सबसे पहले आदित्य भाई फंक्शन टूटेगा। फंक्शन क्या है? कॉट लिखा है, कॉट बनता है माइनस का cosec स्क्वायर। क्या बनता है? माइनस का cosec स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस cosec बनाने के बाद में जो एंगल लिखा है बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन x की प्लेस पे कोई और आएगा, बर्दाश्त नहीं होगा। x की प्लेस पे कोई और आएगा, बर्दाश्त नहीं होगा, उसको फिर से तोड़ेंगे हम। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 अंदर आगे मल्टीप्लाई कर जाएगा, dy अपॉन dx माइनस का 2 cosec स्क्वायर, उसको 2x + 1 हमारे पास में आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आगे और पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचे, वो गड़बड़ हो गया मामला। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? और मेरे भाई कैसे करेंगे हम एक बार समझते हैं। मुझे पता है कहीं रूट एक्स आता था, रूट एक्स का डिडेक्स क्या हुआ करता था, तो हमें पता है डीवाई अपॉन dx ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। मतलब 1 अपॉन करके रूट वाली वैल्यू सेम छापो। मतलब मेरे भाई डीवाई अपॉन dx रूट वाली वैल्यू को x मान लो। अब ये x है, 1 अपॉन के बिल्कुल सेम 1/2 सेम वैल्यू छापो। छाप दिया? हाँ छाप दिया। लेकिन क्या ये x है? नहीं है। फिर अगेन मल्टीप्लाई करना है मुझे। यहाँ x में 2, तो कह रहा है कि x की डिरेक्ट कितना? 1 इक्वल टू 1 जा 2, जहां x है वहां पर 0, तो क्या आ गया? 2। आप चाहो तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा y अपॉन dx, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन रूट में 2x + 3 हमारे पास का dx आ गया। ओ यार समझ नहीं आया? फिर आगे पहुंचे, अरे यार फिर से रूट आ गया। अगेन रूट। रूट क्या करता है? रूट कहता है 1/2 लगाना है, और रूट लगाना है, 1/2 लगाना है, रूट लगाना है, तो ही सेम छापना है। लेकिन यहाँ x की जगह पर कुछ और आ गया है। अगेन करना पड़ेगा, यहाँ 0 - 1 हो जाए, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 1, लेकिन माइनस का 1, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो डीवाई अपॉन dx इक्वल माइनस का 1/2 रूट में 4 - x हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा है? आगे पहुंच जाते हैं मेरे भाई। यहाँ पहुंचे, रूट वाला आ गया, 30 रूट वाला आ गया,
रूट वाला कहता है बिल्कुल से 1/2 रूट साइन 3x। रूट सॉल्व हुआ है, कौन सॉल्व हुआ है? अभी रूट सॉल्व हुआ है, अभी साइन सॉल्व होना बाकी है, तो मल्टीप्लाई बाई साइन सॉल्व हो जाएगा। साइन में कॉस 3x, लेकिन अभी साइन सॉल्व हुआ है, अभी 3x बाकी है, पार्टी बाकी है अभी। तो भाई क्या हो जाएगा ये? 3, तो आगे लिख देंगे यहाँ 3। समझ गए? नहीं आया? आ गया? अब आगे पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच गए? सबसे पहले देखते हैं हमें क्या मिला। हमें मिला क्या भैया? कुछ नहीं मिला। हमें मिला ई मिला। ई कहता है हम बिल्कुल स्टूडेंट की तरह से हैं, कोई काम धाम नहीं करना है। देखो लड़की जानेंगे सुनहरा, कोई काम धाम नहीं करना है, बिल्कुल सेम छप जाएगा। छप गया। लेकिन अब ये सॉल्व हुआ, ऊपर कोशेंट नहीं है, कुछ और है। क्या है? ये लिखा हुआ है, तो 1/2 रूट एक्स। क्या समझ में आ रहा है भाई? पक्का? अब आगे और पहुंचते हैं, फिर से डीवाई अपॉन डी एक्स। हाँ देखा, पहले ई कहता है कोई काम नहीं करेंगे हम, लेकिन क्या ये केवल एक्स है? नहीं, एक्स स्क्वायर है। फिर अगेन इसका कर देंगे, 2x हो जाएगा। वैल्यू बनी डीवाई अपॉन डी एक्स, 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर, हैंस वैल्यू आ गई है। प्रूव्ड, खत्म, टाटा बाय। आ गया? आगे बढ़ जाए, यहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले कहता है ई की पावर एक्स को खत्म करो, ई बिल्कुल सेम हो जाएगा। हो गया? और जब ई सेम हो गया, लेकिन साइन खत्म नहीं हुआ है अभी मेरे भाई, कॉस एक्स आपका आंसर आ गया। नहीं आया? आगे फिर से बढ़ जाते हैं। यहाँ जब पहुंचे तो फिर से आगे हमारे पास में सबसे पहला काम रूट सॉल्व करेंगे। रूट कहता है 1/2 अंडर रूट के बाद में कितना? साइन, बिल्कुल सेम चीज लिखना है, लेकिन साइन है भैया तो कॉस भी आएगा। हाँ या ना? आएगा एकदम। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है देखो भाई। चलो भाई सवाल लग रहे हैं, हो पा रहे हैं? क्या करेंगे? 1/2 अंडर रूट कॉस एक्स। भैया कॉस क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो ऊपर हटा के सीधे माइनस साइन लिख दे। कोई दिक्कत किसी भाई को? पक्का आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है? आगे पहुंच जाए। यहां जब पहुंचे तो कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया। अब फिर से 1/2 रूट टेन एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, टेन है, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स हमारे पास आंसर। यार क्लास 12 की मैथ इतनी इजी है, इतनी इजी फैक्ट है, इतनी इजी है, क्लास 12 हम करा रहे हैं। लिया करिए नहीं सच में, हम तो एकदम 100 नंबर मारेंगे। हाँ 100 में 100 आएंगे तुम्हारे, क्या प्रश्न? आगे यहाँ तक पहुंचते हैं, टी वाई अपॉन टी एक्स। अब यहाँ पहुंचते हैं, तो जैसे हम वापस आए तो क्या करेगा? 1/2 रूट में कॉसेक एक्स। अब फिर हमारा क्या कहता है? ये कॉसेक कहता है मैं माइनस का पहले खुद आऊंगा, और फिर मैं जिससे बना था उसको लेकर आऊंगा, और ये टाटा बाई कहानी खत्म। आप पलक झपकते खत्म हो जा रहा है। आदित्य कह रहा है यार मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे खत्म हो जाता है। डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले साइन आ गया, कौन आ गया? तो बनेगा क्या? कॉस बनेगा। एंगल से कोई मतलब नहीं अभी। अब आगे पहुंचे तो कौन मिला? एक्स मिला, लेकिन रूट भी मिला। देखो देखो लड़के को सब याद हो गया, 1/√x। हानि कर, ये कैंसिल नहीं भाई, वो एंगल में है। लग तो रहा था कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वो एंगल है, वो अलग फंक्शन है, कैंसिल नहीं होगा। समझ गए? यहां पहुंचेंगे तो क्या? डीवाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन रूट एक्स, 2√x हमारे पास आंसर आ गया। नहीं आ रहा है? पक्का? अरे यार ऐसे सवाल 50 सवाल हो जाएंगे मुझसे आज। कहाँ पहुंच गए हम लोग? 18 पहुंच गए। क्लियर? अब आगे पहुंचते कितना हो जाएगा ये? डीवाई अपॉन डी एक्स। आगे पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स का 1/, कहानी खत्म, टाटा बाय। नहीं आ रहा है? तो मजा आ रहा है, बढ़िया, श्योर कवर हो गया। फंक्शन में पावर लग गया। एंगल पावर होता है कम लिखा होता है, फंक्शन पावर लिखा हुआ है। अच्छा, फंक्शन पावर लिखा हुआ है, तो हम पूरे पावर लगा लेंगे। तो पूरे पर क्या लगा देंगे? पावर लगा लेंगे। अब इसके बाद हमारा काम क्या होगा? डीवाई अपॉन डी एक्स, पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, कम हो गई। 1 पावर लिखते नहीं तो पावर हटा देते, हटा दिया। नहीं आया? अब वापस पहुंचते हैं तो कह रहा है साइन के बाद में किसकी बारी आई? अभी देखो पावर सॉल्व हुआ है, बाहर देखो ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, अभी साइन बकाया है। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos x हो जाएगी। आगे कुछ लिखा था? नहीं लिखा था खाली।
ये फॉर्मूला दिख रहा है साइन 2x का। अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ तक आ गया। अब आगे पहुंचते हैं। यहाँ फिर से पावर आ गया। अब तुम समझदार हो गए, पहले पावर तोड़ लेंगे, पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी और कम होकर एक बचेगा, एक लिखेंगे नहीं, इसका माइनस का साइन आ जाएगा तो माइनस का साइन। अब ये भी बन जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला, लेकिन माइनस का साइन 2x आ जाएगा। नहीं आया? पक्का? यहाँ पहुंचेंगे तो डीवाई अपॉन डीएक्स, देखो यहाँ फंक्शन पे पावर नहीं है, एंगल पर पावर है। तो पहले फंक्शन टूटेगा, फंक्शन कौन लिखा? साइन, क्या बनेगा? कॉस। और यहाँ पर क्या छापो पहले, लेकिन क्या ये एक्स है? ये एक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2x में पावर एक कम, 2x उठाकर आगे लिख सकते हो, आंसर आ गया। नहीं आ रहा है? पक्का? यहाँ पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर से देखते हैं, क्या फंक्शन पावर है? नहीं है। डीवाई अपॉन डीएक्स, फंक्शन देगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम देखते हैं फंक्शन खत्म, अंदर पहुंचे, एक्स स्क्वायर मिला, उसको मल्टीप्लाई किया, 2x किया, प्लस 0 कर दिया, 2x बचा, आगे नोट कर माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमारे पास आंसर आ। क्या बात सुन आई? नहीं आई? पक्का? आगे बढ़ जाते हैं, देखते क्या कह रहा है हमारे पास में। फिर वाई स्क्वायर, वाई इक्वल, तो वो यार दो चीज आ गई, बस सेकंड लगा देंगे। पहले को छोड़ो दूसरे को कूटो, दूसरे को छोड़ो पहले को कूटो, तो भैया पहले को छोड़ दिया, ठीक है। दूसरे को पहुंचा तो माइनस का साइन बन गया और प्लस, अब दूसरे को छोड़ा मैंने, पहले का पहुंचे तो क्या 2x हो जाए। समझ में आया? फर्स्ट को छोड़ दिया, कॉस का माइनस साइन आ गया, प्लस लगाया, कॉस छोड़ दिया, एक्स ऊपर पावर आगे, पावर एक कम। समझे? पक्का? मेरे भैया ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और ये 2 कॉस एक्स, 2x लिखो तो उमड़ी 2x कॉस एक्स, ये डीवाई अपॉन डीएक्स। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? पक्का? चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर से। यहां जब पहुंचे क्या हो जाएगा? डीवाई अपॉन डीएक्स, रूट दिख गया, रूट तोड़ेंगे। देखो एक बच्चे का 1 अपॉन, एकदम हमने कहा ना तुम्हारे नींदों में ना अगर आ जाए मुझे कहना छोड़ देना ऑटोमेटिक दिख कर बच्चों 1 अपॉन में लिखो, बस कहानी खत्म। और यहाँ पहुंचेंगे तो 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, कहानी खत्म हो गई। हो गया? यही मुझे चाहिए, सवाल देखते ही आप कितना दिमाग गड़बड़ हो गया, अपॉन में आ गया। ये देखो बहुत बढ़िया बात है ना। एक बच्चों के सर जी ये कौन सी बड़ी बात हो गई, मैंने पढ़ के रखा है y इक्वल 1 अपॉन रूट एक्स होता है, तो dy अपॉन dx करने के टाइम में माइनस 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स लगा लेते हैं, लगाते हैं ना, तो इसको उससे रिलेट कर लेंगे। मुझे यही चाहिए कि एकदम रिलेट होना चाहिए। 1 अपॉन रूट एक्स है, 1 अपॉन रूट एक्स क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx, माइनस का 1 अपॉन 2 एक्स की प्लेस पे पूरा का पूरा छापेंगे और रूट एक्स लगाएंगे। रूट एक्स बोले तो 2 माइनस 3x। क्या बात समझ आ रही है? और ये हमने तो आपको बताया अभी, खत्म कर दे। लेकिन क्या ये x था? नहीं था, तो हमें इसको अगेन करना पड़ेगा। 0 माइनस 3, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या आदत भाई समझ में आया? पक्का? 3 अपॉन 2, 2 माइनस 3x, और रूट में 2 माइनस 3x आप ऐसे लिख सकते हो, या तो सीधे इन दोनों को मिलाकर पावर 3 अपॉन 2 भी लिख सकते हो। समझे? नहीं आया? अब वापस पहुंचते हैं, लो फिर से वैसे यार क्या करेंगे हम लोग? टी बाई जानवी क्या करेंगे? माइनस 1 अपॉन 2, इसको लिखेंगे x प्लस 6 पावर 3/2। ये क्या लिख दिए? हाँ तो वही है, एक बार अलग एक बार रूट में, तो इसको लिख कर सीधे क्या लिख सकते हैं? रूट 3/2। और इसका फिर से करना पड़ेगा, तो x का 1, 6 का 0, 1 से कोई मतलब नहीं, आंसर पूरा सेम आ जाएगा। अगर आप याद ना रहे तो हम एक बार कर लेंगे इसको, y इक्वल 1 अपॉन रूट एक्स, y इक्वल ऊपर जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। dy अपॉन dx करने के लिए हम क्या करेंगे? पावर आगे लाएंगे, पावर एक कम करेंगे, माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन 2 हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो प्लस का 3 अपॉन 2 हो जाएगा। इस नियम से हमने सॉल्व कर दिया। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। हाँ? लो यार फिर से वही आ गया। क्या करेंगे? dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 2x। रिया कह रही है अरे क्लास 12 में बड़ा सरल आता है। हाँ? आपने बढ़िया बढ़िया लिखे सवाल अपने लिए, हमको घर के लिए गंदे गंदे सवाल दे देंगे।
2x प्लस 3। आओ, x नहीं है तो यहाँ पर कितना, केवल 2 तो 0, ऊपर 2 तो उसको कैंसिल, कहानी खत्म। नहीं आया, अब यहाँ पहुंचे, बड़ी जल्दी हो गए सवाल। ठीक है, dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर कितना 6x, नो मड़ी, पहले बिना रूट में लिखो 6x माइनस 5, लो बिना रूट में लिख देंगे, लो लिख दिया। तो बताओ यहाँ 6 आ जाएगा ऊपर, कैसे, इसका 6 बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ से इससे कैंसिल 3 बचेगा, ये आंसर आ जाएगा। आलोक भाई, आलोक भाई देखते, तो भाई हमने क्या कहा, यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे, तो फर्स्ट सेकंड के हिसाब से dy अपॉन dx कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, फर्स्ट को छोड़ दिया भाई, और डी dx ऑफ सेकंड, डी dx ऑफ सेकंड, और प्लस सेकंड को छोड़ देंगे डी dx ऑफ फर्स्ट। एक्चुअल में मुझे इसको ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको आ चुका होगा एग्जाम में, ये सवाल नहीं आते, मतलब एग्जाम पास एक तरह से यूजेस आते हैं बस। dy अपॉन dx 1/2, तो आगे पहुंचेंगे, 10 से कोई मतलब नहीं, क्यों, उसके आगे डायरेक्ट नहीं लगाए, यहाँ डायरेक्ट लगा, देखो यहाँ इससे मतलब है, जिसके आगे डी अपॉन dx लिखा है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। साइन लिखा है, रूट लिखा है, रूट एक्स साइन लिखा है, और मेरे भाई रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो आप समझदार हैं, 1/2 जगह बचाने के लिए ऐसे लिख, लेकिन साइन का भी नहीं टूटा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। बात समझ आई, नहीं आई भाई, अब आगे पहुंचते हैं, पक्का, साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर एक्स। बात समझ आई, आप इसको और तोड़ोगे तो यहाँ कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर केवल साइन बचेगा, तो एक बार साइन साइन कैंसिल होगा, रूट साइन बचेगा, तो समझ आया, उड़ गया, और समझाते हैं, रिया उड़ गया इसके दिमाग से। देखो tan को तोड़ो बेटा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स, यहाँ तक क्लियर। अब कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल, इसको क्या दो बार रूट साइन एक्स लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स, हाँ लिख सकते, इससे कैंसिल, क्या बचा, केवल रूट साइन एक्स। मतलब ये पूरा वैल्यू जो लिखा जा रहा है, इसको अगर हम चाहे तो एक बार लिख सकते हैं 1/2 अंडर 1/2 को बाहर नहीं नहीं बाहर नहीं करेंगे, 1/2 और रूट में साइन एक्स प्लस, देखो रूट साइन एक्स यहाँ भी मिल रहा है, तो रूट साइन एक्स क्या कर लो, कॉमन कर लो, क्या कर लो, कॉमन कर लेते हैं, 1/4 रूट साइन एक्स कॉमन कर लिया, 1/2 भी कॉमन कर लिया हमने, फिर 2 भाग गया तो 1/4 हो गया, यहाँ से रूट साइन बचा था वहां वाला, तो हमारे पास यहाँ बचा 1, लेकिन यहाँ 2 था, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं था, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, अब नीचे वाला बचा क्या, ये बचे, तो 2 सेक स्क्वायर हमारे पास। क्या बात सुनाई, नहीं आई, अब आगे बढ़ जाए, पक्का, हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जल्दी से आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड, जब फर्स्ट सेकंड करने पहुंचे तो हम थोड़ा डर गए, हम इसको धीमे से लिखेंगे पहले, tan x d dx ऑफ, क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x प्लस d dx ऑफ sec स्क्वायर, तुमरी दूसरे छोड़ो, sec स्क्वायर x d dx ऑफ tan x, ये लिखेंगे हम पहले, समझ गए। अब जब आगे पहुंचे, यहाँ पर देख रहे हैं 10 से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब किस बात से है, मतलब इस बात से है कि भैया यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई थी कि सबसे पहले देखो फंक्शन में पावर आ गया है, आ गया है, तो फंक्शन का पावर पहले ब्रेक होगा, तो पावर भागे आएगा, पावर एक कम, अब सेक एक्स को अलग से करना पड़ेगा, सेक एक्स रहता मैं पहले खुद आऊंगा, और फिर मैं जिससे बना था उसको लेकर आऊंगा, क्या बात सुनाई। अब आगे पहुंचे, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या हो जाएगा, सेक, यहाँ देख पा रहे हैं सेक और सेक मिलकर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ भी क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स, कॉमन कर सकते हैं, ये कॉमन कर लिया हमने, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन कर लिया, ये tan और tan में क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर एक्स जाएगा, एक सेक स्क्वायर बनेगा, वहां पर हम चाहें 1 प्लस tan स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये 1 प्लस ये 2 बार और एक बार, कुल कितनी बार, 3 tan स्क्वायर एक्स भी आंसर आ सकता है। क्या बात सुनाई, इस तरह से भी आपको आंसर मिल सकते हैं,
रोइएगा नहीं, आगे पहुंचा। हाँ, हाँ, डिवाइड अपॉन डी। कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं, कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं, पावर मिल गया, पावर। पहले पावर टूटेगा, पहले पावर टूटेगा, पावर आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा। अब पावर टूट चुका है, सेक अपने आप से कहेगा मैं पहले खुद आऊंगा और फिर मैं जिससे बना था उसको लेकर आऊंगा। 10 3x प्लस 1। अब कहता है भैया अब खत्म हो गया, किसकी बारी आ गई, इसकी बारी आ गई, तो 3 प्लस 1 0 हो जाएगा। क्या बात सुन भाई। अब अरेंज करके लिखेंगे, जो नंबर होंगे उनको आगे लिखेंगे, तो 3 यहां से कूदेगा, यहां मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18। अब इसमें से एक ये वाली और ये देखो बिल्कुल सेम दिख रहा है, क्या आगे लिख देंगे, 10 3x प्लस 1 और सेक स्क्वायर 3x प्लस 1। ये हमारे पास का dy अपॉन dx है। क्या बात सुन भाई, पक्का। तो आज इतना ही पढ़ा रहे, छोड़ दे रहे। कल हम लोग जो n अपॉन डी भी सीख लेंगे। अभी वो सीख ले, सबसे लास्ट है n अपॉन डी, खत्म हो जाएगा, तबाही हो जाएगा। आज इतना ही, जय हिंद, कल मिलते हैं, मिलते हैं।